हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? तो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन की। न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में ग्राफिकल सॉल्यूशन पॉलिनोमियल इक्वेशन का या नॉन लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का या फिर होमोजेनियस फंक्शन का अपन कैसे निकालें। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि इसका स्टेप क्या है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, इसका स्टेप क्या है। इसका स्टेप फ्रेंड्स ये रहता है कि सबसे पहले जो भी अपन को फंक्शन fx दे रखा है, वो किसी प्रकार का फंक्शन हो सकता है, वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, हाइपरबोलिक। जो भी अपन को फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 0, तो वहां पे अपन को एक छोटा सा एक ऐसा स्मॉल इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे ये फंक्शन अपना साइन चेंज करे। यानी fx एक बार पॉजिटिव आए और एक बार नेगेटिव आए। इसका मतलब है कि वी हैव टू सेलेक्ट सच अ इंटरवल, we have to select such a interval a comma b where fa is positive and fb is negative. सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इसका यही रहता है कि we have to select a small interval where function change its sign. ये इसका स्टेप नंबर 1 रहता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, ये मैं भी एग्जांपल अभी आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं इसका स्टेप आपको बता रहा हूं। इसका उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे कोई बात करें 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। लेट सपोज ये अपना कोई फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसको मान लीजिए कोई कहे कि इसको ग्राफिकली आप इसका अप्रोक्सीमेट रफ रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन को यहाँ पे एक इंटरवल अपन को ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे ये फंक्शन अपना साइन चेंज करे। तो यहाँ पे जो इंटरवल मुझे नजर आता है वो है 2,3। अगर 2,3 पे अगर देखेंगे तो ये फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा। जैसे 2 पे देखें तो f2 कितना आएगा, f2 आएगा 8 प्लस 2 माइनस 15, कितना आएगा -5। और f3 कितना आएगा, f3 आएगा 18 प्लस 3 माइनस 15, यानी कितना आ गया अपने पास, आपका आ गया 6। यानी f2 तो अपना पॉजिटिव है और f3 अपना क्या है, f2 अपना नेगेटिव है और f3 अपना क्या है, पॉजिटिव। यानी 2,3 ऐसी इंटरवल हो सकती है जिसके बीच में अपना एक रफ एस्टिमेट रूट इसका हो सकता है। अप्रोक्सीमेट रूट की मैं बात कर रहा हूं। तो 2,3 एक इंटरवल हो सकती है जिसके बीच में एक इसका अप्रोक्सीमेट रूट हो। किसके लिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 के लिए। इसका स्टेप नंबर 1 ये होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई सच अ स्मॉल इंटरवल वेयर फंक्शन चेंज इट्स साइन। अच्छा, ये करने के बाद अपन क्या करेंगे, ये करने के बाद अपन को जो भी फंक्शन दे रखा है उसको अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे अभी ये फंक्शन है तो इसको अपन ब्रेक कर देंगे। एक तो अपना ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा और ये अपना एक 2x स्क्वायर इक्वल टू ये अपना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। एक अपना ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा और एक अपना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना एक स्क्वायर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। x की पावर n की फॉर्म वाला अपना एक फंक्शन हो गया, और एक 15 माइनस एक्स हो गया। ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन हो गए। फिर अपन इन दोनों की अलग अलग टेबल बनाएंगे 2 और 3 की इंटरवल के बीच में। यानी ये अपना हो गया fx और ये अपना हो गया gx। तो fx के लिए अपन टेबल बनाएंगे 2 और 3 के बीच में, और gx के लिए टेबल बनाएंगे 2 और 3 के बीच में। अलग अलग टेबल्स अलग अलग अपन अब्सिस्सा फाइंड करेंगे 2 और 3 इंटरवल के बीच में, 2x स्क्वायर के लिए और 15 माइनस एक्स के लिए। फिर अपन 2x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे और 15 माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रॉम द टेबुलर डेटा। वो ग्राफ प्लॉट करने के बाद अपन वो अब्सिस्सा नोट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट की जहां पे ये दोनों मैच हो जाए, और वही अपना रफ अप्रोक्सीमेट रूट होगा। इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। जैसे देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, और इसको मान लीजिए ग्राफिकली यू हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ दिस इक्वेशन ग्राफिकली। तो व्हाट यू शुड डू, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा कि वी हैव टू सेलेक्ट सच अ स्मॉल इंटरवल वेयर दिस फंक्शन चेंज इट्स साइन। तो वो इंटरवल हो सकती है 3,4, क्या हो सकती है, a, b की जगह हो सकती है 3,4। तो 3 रखने पे क्या हुआ, 3 रखने पे 27, 3 क्यूब माइनस 6 3 जा 18 माइनस 13 इक्वल टू -4 आया अपने पास। f3 कितना है, f3 कितना 27 माइनस 18 माइनस 13 यानी -4 आया। और f4 रखेंगे कितना होगा, 4 क्यूब 64, 6 4 जा 24 और 13, तो ये कितना है 27। तो ये तो अपना आया पॉजिटिव।
ये अपना क्या है पॉजिटिव, और ये सॉरी ये है अपना नेगेटिव और ये अपना क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे पता चलता है एक तो अपना आ रहा नेगेटिव और एक अपना आ रहा पॉजिटिव। तो अपना जो सॉल्यूशन है वो 3 और 4 के बीच में हो सकता है, 3 और 4 के बीच में हो सकता है। स्टेप नंबर 1 अपन का यही रहेगा, वी हैव टू सेलेक्ट सच अ स्मॉल इंटरवल वेयर फंक्शन चेंज इट्स साइन। फर्स्ट इट इज आइडेंटिफाइड, ये अपना पहला आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद 3 और 4 के बीच में अपन टेबुलर डेटा ऑब्टेन करेंगे, अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट के टेबुलर डेटा ऑब्टेन करेंगे। उससे पहले इसको अपन को ब्रेक करना पड़ेगा दो अलग अलग फंक्शन में, fx इक्वल टू gx। तो किसमें ब्रेक होगा, एक तो होगा ये x क्यूब क्यूबिक फंक्शन और एक होगा अपना ये लीनियर फंक्शन। क्या हो, किसमें ब्रेक होगा, y इक्वल टू, एक होगा y इक्वल टू x क्यूब और एक होगा अपना y इक्वल टू 6x प्लस 13। y इक्वल टू x क्यूब और y इक्वल टू 6x प्लस 13 में ये अपना ब्रेक होगा। फिर अब इन दोनों के लिए अपन टेबुलर डेटा 3 और 4 के बीच में ऑब्टेन करेंगे, अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट के। यानी अपन 3 और 4 के बीच जैसे 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 ये वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे अब्सिस्सा की जगह x1, x2, x3, x4। तो वहां से इस वाले फंक्शन के लिए y1, y2, y3, y4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे और अपन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। और अपन को ये समझ में आ रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 3 और 4 के बीच में हो रहा है। तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसका ओरिजिन है वो 3 पे शिफ्ट कर दिया है। यानी इसका ओरिजिन अपना क्या 3,0 है, क्योंकि अपना जो सॉल्यूशन है 3 और 4 के बीच में। तो इसको ग्राफ को अगर प्लॉट करें तो अपन को क्या समझ में आता है, ये अपना देखिए y इक्वल टू 6x प्लस 13, ये अपनी लाइन आ गई y इक्वल टू 6x प्लस 13, ये अपनी लाइन है, ठीक है। और ये अपना 20 और 30 के बीच में अपना जो है ये देखिए y इक्वल टू x क्यूब, अपना ये x की पावर n, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया y इक्वल टू x क्यूब। ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ ये डेटा से प्लॉट हुआ, ये टेबल बनेगा पूरा, ये पूरा अपने पास टेबल बनेगा। जैसे x क्यूब है और y है तो 3 और 4 के बीच में अपन को डेटा चूज करने पड़ेंगे। 3 पे क्या वैल्यू आ रही है, 3.1 पे, 3.2 पे, ऐसे करके अपन 3 और 4 के बीच अपन डेटा पुट करेंगे। तो वहां से अपने पास x1, x2, x3, x4 पे y1, y2, y3, y4 ऑब्टेन करेंगे। सिमिलरली y इक्वल टू 6x प्लस 13 पे भी करेंगे। और वहां पर अपन ये चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो वो कौन सा अप्रोक्सीमेट अपने पास y की वैल्यू है जहां पे ये इंटरसेक्ट हो पा रहा है। तो वो देखने पे पता चलता 3.2 पे दोनों की y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही। देखिए 3.2 पे जो अपना y इक्वल टू x क्यूब है वो दे रहा है 32.8, 3.2 पे क्या दे रहा है 32.8 दे रहा है। थ्री पॉइंट टू पे क्या दे रहा है 32.8 दे रहा है कौन, y इक्वल टू x क्यूब। और 6x प्लस 13 3.2 पे क्या दे रहा है 32.2 दे रहा है। तो यहां पे एक तो दे रहा है 3.2 पे 32.2 कौन दे रहा है, y इक्वल टू x क्यूब दे रहा है। और y इक्वल टू 6x प्लस 13 कितना दे रहा है 32.2 दे रहा है, y इक्वल टू 6x प्लस 13 और y इक्वल टू x क्यूब दे रहा है 32.8। तो कहीं ना कहीं 3.2 इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। अगर ग्राफिकल मेथड पे अपने पास यही अप्रोच है, अपने पास यहाँ पे we will find here the rough approximate root। और इसका जो प्रोसीजर है, इसका स्टेप क्या है, अपन को एक स्मॉल इंटरवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे जो भी अपने पास फंक्शन है वो अपना साइन चेंज करे, ठीक है। we have to identify interval a comma b where function change its sign, for fa it is positive and for fb it is negative। तो अपन को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने पास जिस प्रकार का भी फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि अपने पास यहाँ पे जैसे क्यूबिकल पॉलिनोमियल दे रखा है तो अपने पास इस टाइप का फंक्शन भी हो सकता है x - 1 इक्वल टू sin x। जैसे इसकी बात करें, ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन, इसकी बात करें तो ये लीनियर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे दोनों अपन अलग अलग टाइप से कंसीडर करेंगे, एक y इक्वल टू sin x है, एक y इक्वल टू x - 1 है। तो यहाँ पे भी इंटरवल अपन को लेना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को इंटरवल लेना पड़ेगा। जैसे इंटरवल यहाँ पे अपन चूज कर सकते हैं 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में इंटरवल अपन ले सकते हैं जहां पे फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है। फिर उस इंटरवल के अंदर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये इसका भी ग्राफ प्लॉट होगा लीनियर फंक्शन का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू sin x का भी ग्राफ प्लॉट होगा। उसके बाद अपन वो वैल्यू देखेंगे अब्सिस्सा की जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू वहां पे आई है। तो वो ही अपना अब्सिस्सा का जो वो पॉइंट जहां पे y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों फंक्शन की मैच हो रही है, वही अपना अप्रोक्सीमेट रफ रूट होगा। तो इसके अंदर अपन को टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। टेबल बनाने से पहले अपन को इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे अपना फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है। और इसके अलावा
टेबल जो बनाएंगे उसको